कर्नाटका में टीपू सुल्तान को लेकर जारी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर कर्नाटका की कांग्रेस सरकार पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी ने टीपू सुल्तान की जयंती पर समारोह आयोजित करने को लेकर हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग की है और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब वह किसी मार्च का नेतृत्व करेंगे। भाजपा ने कहा कि सिद्धारमैया कानून व्यवस्था से निपटने में नाकाम रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी ने नाटककार गिरीश कर्नाड और अपने सांसद प्रताप सिम्हा को धमकी दिए जाने की जांच कराए जाने की मांग की। पार्टी ने इस बात पर भी चिंता जताई कि तर्कवादी MS कुलवर्गी की हत्या के मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया से कहा कि अब सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। Today, what's happening in Karnataka is absolutely appalling and shocking. The law and order situation of the country, the state of Karnataka, has completely collapsed. The Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddharamaiah, should answer for this. In the last 48 hours, we have seen as to how 3 people have died because they took part in some protest. 2 high-profile personalities, Mr. Girish Karnad and the Member of Parliament of Mysore, the Bharatiya Janata Party leader, Mr. Pratap, has received threat calls. Despite the fact that the law and order situation is a state subject, the Chief Minister has not been able to handle the law and order situation of the state properly. We demand that the state government should inquire immediately as to who are the people responsible for such kind of threat calls or threat messages through social media. We have seen the unfortunate and the dastardly murder of Mr. M.M. Kalburgi on August 30th, 2015. The state government failed then as well. The state government could not prevent it. The state government could not investigate it properly. As yet, no one has been caught in that dastardly murder case. And today, people have lost their life. People are receiving threat calls. Under such a scenario, will Mrs. Sonia Gandhi go to Karnataka, will go to Bangalore, will go to Bangalore and will protest? Will she hold a march there with the congressmen? Because the situation there is quite tense and the state is not able to manage it. Under such a situation, we demand that the Chief Minister of Karnataka, Mr. Siddharamaiah, should place his resignation on table because he is consistently showing that as the head of the state, he is not able to manage the law and order of the state. बीजेपी के मुताबिक 2 लोगों की मौत हो गई है और सिद्धारमैया कानून व्यवस्था की स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पात्रा ने पूछा कि क्या सोनिया गांधी बेंगलुरु जाएंगी और इसके खिलाफ मार्च करेंगी। आपको बता दें, तथाकथित असहिष्णुता के माहौल के खिलाफ सोनिया गांधी ने 3 नवंबर को अपने प्रमुख नेताओं के साथ राष्ट्रपति भवन में मार्च किया था। उन्होंने PM मोदी पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्हें घेरने की नाकाम कोशिश भी की थी। वहीं बीजेपी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित गिरीश कर्नाड और भाजपा सांसद सिम्हा की सोशल मीडिया पर कथित धमकी का जिक्र करते हुए इस मामले की जांच कराए जाने की भी मांग की। दरअसल कर्नाड ने टिप्पणी की थी कि बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहर के संस्थापक केम्पे गौड़ा के स्थान पर टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए। उनकी इस टिप्पणी पर खासी आलोचना हुई थी और उन्हें ट्विटर पर धमकी भी मिली थी कि उनका भी वही हाल होगा जो कि MM कलबर्गी का हुआ था। वहीं दूसरी तरफ शहरी विकास मंत्री M वेंकैया नायडू ने इस सुझाव को तवज्जो नहीं दी कि बेंगलुरु हवाई अड्डे का नाम मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर हो, न कि शहर के संस्थापक केम्पे गौड़ा के नाम पर। नायडू ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बेंगलुरु हवाई अड्डे का नाम उनके नाम पर रखे जाने का फैसला किया जा चुका है और लोगों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है।
वहीं नायडू ने अपील भी की कि इस मुद्दे पर फैसला हो चुका है और अब कोई और नाम के सुझाव देने का कोई मतलब नहीं है। For more videos, subscribe, follow and like.